अब तक का ये सबसे बड़ा ट्यूटोरियल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ मोशन ग्राफिक्स एडिटिंग नोट वीडियो ऐप में। अब ये तो आपको पता ही होगा कि मैंने शुरू करा है 60 डेज का नोट वीडियो एडिटिंग सीरीज, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी मोबाइल से मोशन ग्राफिक्स एडिटिंग आसानी से कर पाओगे। अब वीडियो का लाइक है मैं 1K, मुझे उम्मीद है कि आप लोग करवा दोगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, अब वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि हो सकता है कि आपको वॉइस थोड़ा अलग लग रहा होगा। तो मैं आ चुका हूँ नोट वीडियो ऐप पर। अब ये जो रेड आइकॉन दिखाई दे रहा है, सिंपल इस पर क्लिक करना, फिर मीडिया पर क्लिक करके इमेज पर क्लिक कर देना। अब इधर से पीएनजी को ऐड कर लेना। ओके, पीएनजी ऐड करने के बाद सिंपली रूट पर क्लिक करना, फिर इधर से रेशो को चेंज कर लेना। तो मैंने इधर 9:16 रेशो को सिलेक्ट कर लिया। अब फिर से रेड आइकॉन पर क्लिक करके फिल पर टैप करना, देन इधर से सॉलिड कलर को ऐड कर लेना। इससे प्रॉपर बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा। ऑलराइट, अब इमेजेस को एडजस्ट कर लेंगे। अब ये जो सॉलिड कलर है इसको सिंपली यहाँ लेकर आ जाना, देन इस इमेज पर क्लिक करना, फिर स्केल की मदद से एडजस्ट कर लेना। अगेन प्लस पर क्लिक करके ग्रुप ऐड कर लेना, फिर इन दोनों इमेजेस को ग्रुप में ऐड कर देना। अब इन दोनों इमेजेस को भी ग्रुप में ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद ग्रुप पर क्लिक करना। अब इन दोनों इमेजेस को पहले लेकर आ जाना, कुछ इस तरीके से। अब इधर जैसे मैं एडजस्ट करूंगा सेम आपको भी वैसे ही एडजस्ट करना है, ठीक है। अब इस इमेज को एडजस्ट करने के लिए पोजीशन की एक्स एंड वाई एक्सिस की मदद से एडजस्ट कर लेना, फिर स्केल को थोड़ा कम कर लेना। अब इस इमेज को डुप्लीकेट करना है, तो उसके लिए सिंपली यहाँ क्लिक करना, फिर डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना। अब डुप्लीकेट इमेज को रोटेशन की मदद से रोटेट कर देना -170 में, फिर पोजीशन की एक्स एंड वाई एक्सिस की मदद से इस तरीके से एडजस्ट कर लेना। ओके, एडजस्ट करने के बाद इस इमेज पर क्लिक करना, फिर स्केल को थोड़ा इंक्रीज करना, देन एक्स एंड वाई एक्सिस की मदद से एडजस्ट कर लेना। तो मैं सिर्फ एक्स एंड वाई एक्सिस कह रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाना कि मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ। ओके, एडजस्ट होने के बाद फिर से प्लस पर क्लिक करना, देन मीडिया पर क्लिक करके बाकी पीएनजीज को ऐड कर लेना। अगेन फिर से प्लस पर क्लिक करना, देन फिल पर क्लिक करके सॉलिड कलर को ऐड कर लेना। अब ये जो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल इस पर क्लिक करना, फिर पोजीशन की वाई एक्सिस की मदद से इस तरीके से एडजस्ट कर लेना, यानी कि बैकग्राउंड को एकदम नीचे लेकर आ जाना। इससे वीडियो स्मूथ लगेगा जब बाद में एनिमेशन क्रिएट करेंगे। ओके, एडजस्ट करने के बाद इस इमेज पर क्लिक करना, फिर स्केल को थोड़ा इंक्रीज कर देना, देन पोजीशन की वाई एक्सिस की मदद से एडजस्ट कर लेना। अब इन तीनों इमेजेस को भी सेम तरीके से एडजस्ट कर लेना, तो मैं फटाफट एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, एडजस्ट करने के बाद फिर से प्लस पर क्लिक करके ग्रुप ऐड कर लेना, देन इन इमेजेस को भी ग्रुप में ऐड कर देना। अगेन प्लस पर क्लिक करना, फिर 3D पर टैप करके कैमरा 3D को ऐड कर लेना। अब दोनों ग्रुप को कैमरा में ऐड कर देना। ऐड करने के बाद कैमरा पर टैप करना, देन पोजीशन पर टैप करके की फ्रेम ऐड कर लेना। अब की फ्रेम ऐड करने के लिए ये जो प्लस का आइकॉन दिखाई दे रहा है, सिंपल इस पर क्लिक करना, इससे की फ्रेम ऐड हो जाएगा। अब थोड़ा राइट साइड आ जाना, देन एक और की फ्रेम यहाँ ऐड कर लेना। ओके, की फ्रेम ऐड करने के बाद इस ग्रुप पर टैप करना, फिर इन इमेजेस को 3D में कन्वर्ट कर लेना। तो इमेजेस को 3D में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करना, इससे इमेज 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ठीक इसी तरीके से बाकी इमेजेस को भी 3D में कन्वर्ट कर देना, फिर ट्रांसफॉर्म 3D पर टैप करना, देन पोजीशन की Z एक्सिस को थोड़ा इंक्रीज कर देना। अब स्केल की मदद से एडजस्ट कर लेना, फिर इस इमेज को भी एडजस्ट कर लेना। अब बाकी तीनों इमेजेस को भी एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद इस ग्रुप लेयर पर टैप करना। अब इस ग्रुप में जो इमेजेस है उन इमेजेस को भी 3D में कन्वर्ट कर देना। तो मैं सभी इमेजेस को 3D में कन्वर्ट कर लेता हूं। ओके, इमेजेस को 3D में कन्वर्ट करने के बाद इस तरीके से एडजस्ट कर लेना सभी इमेजेस को। अब फिर से इमेजेस को एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो बाद में। सभी इमेजेस को एडजस्ट करने के बाद कैमरा पर टैप करना। अब इधर आने के बाद सिंपली 3D सेटिंग्स पर क्लिक करना। अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएगा, तो कैमरा सेटिंग्स पर क्लिक करना। अब पोजीशन में कुछ की फ्रेम्स ऐड करना, तो उसके लिए सिंपली पोजीशन पर टैप करना, देन यहाँ क्लिक करके की फ्रेम ऐड कर लेना। अब इस की फ्रेम को एकदम स्टार्टिंग में लेकर आ जाना, फिर हल्का राइट साइड में आकर एक और की फ्रेम ऐड कर देना। ओके, पोजीशन पर 2 की फ्रेम ऐड करने के बाद रोटेशन पर टैप करना, फिर रोटेशन में भी 2 की फ्रेम ऐड करना, एक यहाँ और दूसरा यहाँ। अब फर्स्ट की फ्रेम पर क्लिक करना, देन रोटेशन की Z एक्सिस को थोड़ा माइनस कर देना। अब पोजीशन के फर्स्ट की फ्रेम पर क्लिक करना, देन Z एक्सिस को थोड़ा इंक्रीज करना, लाइक इतना। अब एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए ग्राफ अप्लाई करेंगे, तो मैं इस ग्राफ को अप्लाई कर देता हूं, फिर बैक करके रोटेशन में भी सेम ग्राफ को अप्लाई कर दूंगा। अब रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। ऑलराइट, अब पोजीशन में 2 की फ्रेम और ऐड करना, एक इधर और दूसरा इधर। ऐड करने के बाद पोजीशन की वाई एक्सिस की मदद से इस तरीके से एडजस्ट करना, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। ऑलराइट, अब इन इमेजेस को फिर से एडजस्ट कर लेना। तो मैं फटाफट इन इमेजेस को एडजस्ट कर लेता हूँ।
ऑलराइट, इमेजेस को एडजस्ट करने के बाद सेम ग्राफ को यहाँ भी अप्लाई कर देना। तो फाइनली वीडियो कंप्लीट है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि वीडियो में इफेक्ट्स भी अप्लाई करेंगे ताकि वीडियो देखने में एकदम बढ़िया लगे। अब वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करना, फिर इधर से रेजोल्यूशन को चेंज करके क्वालिटी को हाई सिलेक्ट कर लेना। सेटिंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिक कर देना। अब वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। तो वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद इफेक्ट्स पे अप्लाई करेंगे। ओके, अब वीडियो में इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए यहाँ क्लिक करना, फिर एसेट स्टोर पर टैप करना। अब इधर आपके सामने बहुत सारे इफेक्ट्स तो होगा, तो सिंपली ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लेना, देन इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर देना। अगेन यहाँ क्लिक करना, फिर एसेट स्टोर में आकर सॉफ्ट ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लेना। अब ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर लेना। अगेन इफेक्ट्स पर आ जाना, फिर डिस्टॉर्ट पर क्लिक करके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना, देन इस इफेक्ट को ऐड कर लेना। अब विड्थ को थोड़ा कम कर लेना, देन हाइट को भी थोड़ा कम कर लेना। अगेन एसेट स्टोर पर आ जाना, देन नेचर में आकर इस इफेक्ट को अप्लाई करना। अब इस इफेक्ट की इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर लेना, मैंने इधर 0.70 रखा। अब फिर से एसेट स्टोर पर आ जाना, देन स्टाइलिश पर आ जाना। अब इस इफेक्ट को ऐड कर लेना, देन अगेन एसेट स्टोर में आकर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना। अब इधर से वेगनेट इफेक्ट को ऐड कर लेना, देन अमाउंट को थोड़ा कम कर लेना। ओके, अब मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर का रिजल्ट दिखाता हूं। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। ओके, तो मोबाइल से मोशन ग्राफिक्स एडिटिंग कैसे करते हैं ये तो आप जान गए, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्री वीडियोस तुम अपने मोबाइल से क्रिएट कर सकते हो? अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट्री वीडियोस मोबाइल से क्रिएट करना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग एडिटिंग सीरीज के साथ।